ちゃんと約束したんだから彼女が来ないはずがない。どうしたのかな? चलिए देखते हैं इसे जापानीज में बोलने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसे जापानीज में बोलने के लिए हम यूज करने वाले हैं हज़ गा नाई, वाके गा नाई, ये ग्रामर पैटर्न। चलिए देखते हैं इसे। ओके, सो हज़ गा नाई एंड वाके गा नाई ये दोनों 90% सेम है। मैं आपको बता रहा हूँ ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। एंड ये काफ़ी डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। मेरे पर्सनल फेवरेट है इसमें से वाके गा नाई, ठीक है। ये आपको एनिमे में भी काफ़ी यूज़ होता हुआ दिखेगा। डेली लाइफ में तो होता ही है। हज़ गा नाई भी सेम काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट ग्रामर पैटर्न है। तो चलिए इसे देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट हम देखेंगे वाके गा नाई। ओके, इसमें जो वाक्य है मैं उसका मीनिंग बता देता हूँ। वाक्य का मीनिंग हो जाता है यहाँ पे रियू, ठीक है, जिसका मतलब होता है रीज़न। रियू गा आते डैश डैश देवा नाई, कोई पर्टिकुलर रीज़न होता है उस वजह से ऐसा हो नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, थावे सुगीते उसने ज़्यादा खा लिया, थावे सुगीते यासेरु कोतो गा देकी नाई देसु। इस पर्टिकुलर रीज़न में क्या बोल रहा है कि वो उसने कुछ ज़्यादा खा लिया है, उस वजह से वो पतला हो नहीं सकता है, ठीक है। इसमें कुछ पर्टिकुलर रीज़न होता है तो उस वजह से कुछ चीज़ हो नहीं सकती है। वाकेगा नाई, ठीक है। इसको इस सेंस में हम इसे यूज़ करते हैं। ऑन दी अदर हैंड हज़ गा नाई हम देखते हैं, उसमें जो हज़ है, हज़ का मीनिंग हो जाता है स्ट्रॉन्ग थिंकिंग, काफ़ी ज़्यादा थॉट प्रोसेस करने के बाद ऐसा सोचना या फील करना। ओके, खंगाई गा आते डैश डैश देवा नाई, मैं सब प्रॉपर ऐसा मैं स्ट्रॉन्ग सोचता हूँ, उसकी वजह से ऐसा हो नहीं सकता। मेरी उस स्ट्रॉन्ग थिंकिंग के बेसिस पे कुछ पर्टिकुलर चीज़ मुझे लगता है कि ऐसी हो नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, माइनिची सेन को खांजी ओबोएरारेरु हाज़ु गा नाई देसु। मुझे ऐसा स्ट्रांगली फील होता है या मुझे ऐसा स्ट्रांगली लगता है कि रोज़ अगर हम 1000 कांजी पढ़ेंगे तो वो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है, स्ट्रांगली ऐसा लगता है। वो जो स्पीकर है उसने ट्राई किया होगा रोज़ 1000 कांजी पढ़ने का, तो पहले दिन में ही उसने गिव अप कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा स्ट्रांगली फील हुआ या लगा उसको बर्नआउट होने के बाद कि भाई 1000 कांजी इज़ लाइक ये नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, नहीं कर सकता कोई एक दिन में, ठीक है। तो हज़ गा नाई इस सेंस में हम इसे यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस। आपको अभी भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ओके, वाके गा नाई जो है ये यूज़ किया जाता है ख्याक्कान तेकिना रियू। अब ख्याक्कान तेकिना रियू क्या होता है? ऑब्जेक्टिव रीज़न। जैसे कि आप किसी चीज़ को देखते हैं, आप उसे ऑब्जेक्टिफाई करते हैं उसके कुछ पॉइंट्स को लेकर, फैक्ट्स को लेकर, ठीक है, लॉजिक को लेकर, ठीक है। जैसे कि द शॉप इज़ क्लोज्ड बिकॉज इट इज़ संडे। अब देखिए संडे है तो ये फैक्ट है, ठीक है। ये स्पीकर खुद से नहीं सोच रहा है, ये फैक्ट है क्योंकि शॉप के नोटिस बोर्ड पे लिखा है एंड आपने कॉल भी किया कि उन्होंने बताया कि संडे को बंद रहती है दुकान, तो ये फैक्ट है। जब कोई फैक्ट के रीज़न के बेस पे बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, तब हम यूज़ करते हैं वाकेगा नाई। ओके, ऑन दी अदर हैंड हज़ गा नाई जो है वो शिकान तेकिनी त्सुयोकु ओमो, मतलब सब्जेक्टिव थिंकिंग होती है। इसमें फैक्ट के बेसिस पे नहीं रहता है, इसमें होता है कि स्पीकर को खुद से कुछ फील हो रहा है, खुद से कुछ लग रहा है, ठीक है। फैक्ट्स के आधार पे नहीं, वो खुद से ये फील हो रहा है, उसको खुद से ये लग रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल उसमें ऐसा हो जाता है, आई डोंट लाइक दिस मूवी बिकॉज इट इज़ बोरिंग। अब देखिए मूवी जो है ये सब्जेक्टिव होती है, हर पर्सन को अलग अलग फील हो सकती है। सब्जेक्टिव मतलब उस पर्सन को अलग लगना, उस पर्सन का अलग थिंकिंग होना, ठीक है। तो इस सेंस में हम हज़ गा नाई ये यूज़ करते हैं। आगे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा। सेत्सुजोकु की तरफ हम बढ़ते हैं। ओके, सो वर्ब एंड एडजेक्टिव की नॉर्मल फॉर्म के साथ आप वाकेगा नाई एंड हज़ गा नाई यूज़ कर सकते हैं। ना एडजेक्टिव जो है उसके साथ आप दे आरु वाकेगा नाई हज़ गा नाई इस इसमें यूज़ कर सकते हैं। नाउन के 3 तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउन के साथ आप नो लगा के, ना लगा के एंड दे आरु लगा के यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब चलिए हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ちゃんと約束したんだから彼が来ないはずがない。どうしたのかな? उसने ठीक से प्रॉमिस किया था
इसलिए वो ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, समझ आ गया आपको? ठीक है, ऐसा स्पीकर को लग रहा है कि भाई मैंने प्रॉपर इसके साथ प्रॉमिस किया था कि मिलने वाले हैं, वो ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, इस सेंस में हज़गानाई यूज़ किया गया है। सेकेंड देखते हैं, あの店が今日休みのはずはありません。電話で確認したもんですから、वो शॉप आज बंद हो ही नहीं सकती। मैंने फ़ोन करके कंफर्म किया था, हो ही नहीं सकती भाई, मैंने खुद कॉल करके कंफर्म किया था, तो कैसे बंद होंगी। ठीक है, तो मतलब स्पीकर को उस पर भरोसा है, तो यहाँ पर हज़गानाई यूज़ किया गया है। थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं, 国家試験なのだから優しいはずがない、頑張らなくては। ये नेशनल एग्ज़ाम है तो आसान होने का सवाल ही नहीं, मुझे पूरी मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, तो इस सेंस में ये यहाँ यूज़ किया गया है। फोर्थ एग्जाम्पल हम देखते हैं, こんな大きい家私に買えるわけないでしょう। इतना बड़ा घर मैं कैसे खरीद सकती हूँ, दोनों में चलता है, बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, ये फैक्ट्स है भाई, कि जिस प्रकार से भाई उसकी सैलरी होंगी, उसका बजट होगा, तो लॉजिकली देखेंगे तो ये इम्पॉसिबल है, तो इसलिए यहाँ पर वाकेगानाई यूज़ किया गया है। 試合に勝つために練習しているफिफ्थ एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, 試合に勝つために練習しているのだ、練習が厳しくないわけがない। मैच जीतने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस टफ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैच जीतने के लिए कर रहे हैं वो, ठीक है, मैच जीतने के लिए वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो जो प्रैक्टिस है वो ऑब्वियस सी बात है, वो ईजी तो नहीं होंगी, काफ़ी टफ होंगी। सो इस सेंस में हम वाकेगानाई यूज़ किया गया है। सिक्स्थ एग्जाम्पल हम देखते हैं, この結婚はうまくいくわけがないよ। There is no way this marriage will work। ये शादी चलने वाली ही नहीं है। ठीक है, अब कोई फैक्ट्स होंगे उसके, उन्हें पता, ठीक है, कि जैसे कि ये लड़की का कुछ अलग चल रहा है या ये कुछ लड़की ठीक नहीं है, तो उस फैक्ट्स के आधार पर उसने बोला है कि ये शादी चलने ही नहीं वाली भाई। ठीक है, तो इस सेंस में वाकेगानाई यहाँ पर यूज़ किया गया है। एंड दोनों स्विच कर सकते हैं आप, वाकेगानाई, हज़गानाई, इस स्ट्रक्चर में आप इसे यूज़ करेंगे गानाई वाले, तो आपको कोई गलत नहीं बोलने वाला, दोनों स्विच कर सकते हैं आप। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस इसमें है नहीं, क्योंकि तो दोनों कोई भी आप इसमें से एक यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यही था बस इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आई होंगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स के यूज़ करके। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, माता ने।